Assalamualaikum dear student, welcome you superior group of college learning management system। आज बेटा हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम दो क्लासेस जो हैं वो पढ़ेंगे और वो क्लासेस होंगी हेपेटकोप्सीडा और ब्रायोप्सीडा। ये दो क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की। तो बेटा सबसे पहले हेपेटकोप्सीडा, जिनका कॉमन नेम लिवर वॉर्ट्स है और इसकी 900 स्पीशीज़ जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनको साइंटिस्ट जो हैं जिनकी नेमिंग कर चुके हैं, जिनको डिस्कस कर चुके हैं। लिवर वॉर्ट्स जो हैं ये सिंपलेस्ट हैं फ्रॉम ऑल ब्रायोफाइट्स और अमूमन ये मॉइस्ट रॉक्स या वेट सॉइल, जिसको हम डैम्प सॉइल भी कहते हैं, उन जगहों पे ये पाए जाते हैं। लिवर वॉर्ट्स जो हैं ये भी वाटर के नज़दीक रहते हैं और क्योंकि अगर वाटर से दूर हों तो फिर इनमें रिडक्शन हो सकती है और इनकी ग्रोथ जो है ड्राइनेस होने की वजह से ये ख़त्म हो सकते हैं। तो लिहाजा मोस्टली ये डैम्प सॉइल, डैम्प प्लेसेस के ऊपर, रॉक्स वगैरह के ऊपर इजीली ग्रो करते हैं। दो एग्जांपल्स हैं इसमें, एक मार्केंशिया है। मार्केंशिया जो है वो थैलस जो है उसकी वो गैमीटोफाइट है और थैलस को जब हम देखते हैं तो आपको नज़र भी आ रही है, ये फ्लैट है, रिबन लाइक, ऊपर भी आपको नज़र आ रही है, नीचे भी नज़र आ रही है और उसके साथ साथ डायकोटोमसली ब्रांच है, यानी कि एंड के ऊपर दो ब्रांचेस बन रही हैं। जिस ऐसे ब्रांचिंग सिस्टम को हम डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डायकोटोमसली ब्रांच। ये तमाम की तमाम जो थैलस की आउटलाइंस हैं, इसको आप देखें आगे से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। और फिर सॉइल के साथ अटैचमेंट के लिए दे हैव द रॉयज़ॉइड्स, और ये जो रॉयज़ॉइड्स होते हैं ये वाटर की एब्जॉर्प्शन और उसके साथ मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं और प्लांट को अटैच रखते हैं फर्मली विद द सॉइल। जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट इज़ डोमिनेंट या डिपेंडेंट है, गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेट करता है इनके लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स में एक चीज़ जनरली आपको याद रखनी है कि जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमीटोफाइट होगा और स्पोरोफाइट, उसके ऊपर हमने पहले बात की कि वो पार्शली या कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो लिवर वॉर्ट्स में ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ओवर द गैमीटोफाइट, अटैचमेंट के लिए भी और न्यूट्रिशन के लिए भी। सेक्स ऑर्गन जो हैं दे डेवलप ऑन द टिप ऑफ द ब्रांचेज, जिन टिप के ब्रांचेस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मल्टी सेलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, वो डेवलप करें। उन ब्रांचेस को जो है एंथ्रीडियोफोर कहते हैं और वो ब्रांचेस जिनके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनियम डेवलप करती है, उसको आर्चिगोनोफोर जो है वो कहलाते हैं। तो इस तरीके से वो ब्रांचेस जिनकी टिप के ऊपर एंथ्रीडियम डेवलप करता है, एंथ्रीडियोफोर, और जिनके ऊपर आर्चिगोनियम डेवलप करता है वो आर्चिगोनोफोर जो है वो कहलाते हैं। दूसरा जो प्लांट है इसमें जिसको हम पोरेला कहते हैं, पोरेला जो है उसमें भी जो थैलस होती है उसमें फॉल्सी लीव्स प्रेजेंट है, यानी कि ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इट डिफ्रेंशिएट इनटू द फॉल्स स्टेम। ये अंदर आपको ब्रांच नज़र आ रही है, ये फॉल्स स्टेम कहलाता है और ये इसके ऊपर लीव्स हैं जो कि फॉल्स लीफ हैं, यानी कि ये लीव्स नहीं हैं, बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो उस तरह से, और इसमें एंथ्रीडियम जो होते हैं वो ब्रांड होते हैं और लेटरल एंथ्रीडियम्स जो हैं उनमें प्रेजेंट हैं, ये पोरेला में होता है। इसी तरह से जब आप डायग्राम देखेंगे बुक में तो वहाँ पे डायग्राम के नीचे गैमा कप्स लिखा हुआ है। गैमी कप्स जो हैं बेसिकली ये आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ये इस जगह पे ये भी हैं, इधर भी हैं ये वाला, और यहाँ और इधर आपको बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। इनके अंदर जो है वो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और जब ये इससे डिटैच होते हैं या प्लांट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है तो उस सूरत में ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट जो है वो बनाते हैं। तो ये तो हो गया ब्रायोफाइट्स की पहली क्लास, जिसको हम लिवर वॉर्ट्स या हेपेटकोप्सीडा जो है वो कहते हैं। इनका जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है क्योंकि टोटली डिपेंडेंट है नॉन फोटोसिंथेटिक होने की वजह से। ब्रायोप्सीडा सेकंड क्लास है इनकी। ब्रायोप्सीडा में
मॉसेस प्रेजेंट हैं, और मॉसेस जो हैं ये फेयरली ड्राई कंडीशंस के ऊपर भी ग्रो कर लेते हैं, और अमूमन ये किसी जगह पे जब ग्रो करते हैं तो ये क्वेश्चंस यानी कि मैट्स बहुत ज़्यादा न्यूमरसली उस एरिया को ग्रो करते हैं, और इस तरीके से वो मैट्स जैसे होते हैं उस तरह से हमें उनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आती है। अब यहाँ पे जो थैलस है दैट रिजेंबल्स विद स्टेम एंड लीव्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है, इट मीन इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट लाइक, लीफ लाइक। रूट लाइक जो है वो रॉइजॉइड्स है, लीफ लाइक जो है वो इसके स्ट्रक्चर हैं, और इसी तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। मल्टी सेलुलर रॉइजॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। दोनों में फ़र्क क्या है कि जो फ्यूनेरिया है उसमें एक ही प्लांट के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस में, कुछ ब्रांचेस एंथरीडियम और कुछ ब्रांचेस जो हैं वो आर्चिगोनियम, यानी कि कुछ ब्रांचेस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कुछ के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लिहाजा फीमेल और मेल गैमीटोफाइट एक ही प्लांट में लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर, और दे हैव द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। एंथरीडियम जो कि मेल जिसमें स्पर्म बनते हैं, और आर्चिगोनियम जिसमें मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें के फीमेल गैमीट्स यानी कि एग बनता है, और इनके ऊपर ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पैराफाइसिस कहलाती हैं। दूसरा जो इसकी एग्जांपल है पॉलीट्रिकम, इसमें मेल और फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग होता है, यानी कि मेल गैमीटोफाइट मेल प्लांट अलहदा है, फीमेल प्लांट अलहदा है। लिहाजा एंथरीडियम एक प्लांट के ऊपर होगा और आर्चिगोनियम जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर होगा। इसी तरह से इसके इर्द गिर्द भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम पैराफाइसिस का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। देन इनके अंदर जब हम रिप्रोडक्शन या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो इसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है जिसमें मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम प्रेजेंट है, और ये हमारे पास जो है वो मेल प्लांट है जिसमें के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंथरीडियम कहते हैं वो प्रेजेंट है। एंथरीडियम जो है इसमें स्पर्म बनता है जो वाटर की मदद से मूव करता है और आर्चिगोनियम एग तक पहुंचता है, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है वो हमेशा आर्चिगोनियम के अंदर ही बनता है, और जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये हिप्लॉयड सेल एग और स्पर्म के फ्यूजन से बना है, लिहाजा ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। इस डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, और डिप्लॉयड एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा तो दैट विल गिव राइज टू द स्ट्रक्चर जो कि स्पोरोफाइट, जिसको हम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट का हमने पहले भी बात कर ली कि इसके अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है, और फुट, कैप्सूल, सीटा जो है, जो इसमें कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जो है वो स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जो हैं वो म्योसिस से बनते हैं। लिहाजा म्योसिस के रिजल्ट में जो स्पोर्स बनेंगे वो हिप्लॉयड स्पोर्स होंगे। ठीक है, अब ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो दे प्रोड्यूस ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें। प्रोटोनीमा क्या है कि बाकी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके गमीटोफाइट बनाता है, जबकि ब्रायोप्सीडा के अंदर जो स्पोर है जब वो जर्मिनेट करता है तो वो एलजी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है पहले, दैट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए एलजी लाइक स्ट्रक्चर, और उस एलजी लाइक स्ट्रक्चर में बड प्रेजेंट होती है। उस बड से फिर जब वो बड फर्दर डेवलप करती है तो दैट डेवलप इनटू द मेल या फीमेल गमीटोफाइट। तो इस तरीके से वो जो स्पोर ऑफ मॉसिस हैं दैट डेवलप इनटू एलजी लाइक स्ट्रक्चर, उस एलजी लाइक स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनीमा का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। थैंक यू वेरी मच।